भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। विजय शंकर झा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा शाहदरा जिला, हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है उनका आपको कार्य? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। मैं कविता जी आपके माध्यम से और आपके भारत टीवी के माध्यम से मैं इस विषय को बहुत ही गंभीर रूप से दिल्ली सरकार के पास और जनता के पास में देखना चाहता हूं और उनको समझाना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का ये दूसरा टर्म्स है जिसको कि केजरीवाल जी लीड कर रहे हैं एज ए सीएम। हमें याद होगा कि केजरीवाल जी जब सीएम बने थे उससे पहले अन्ना जी के साथ उन्होंने मिलकर आंदोलन किया था। आंदोलन इस विषय में था कि दिल्ली का विकास और दिल्ली के लोगों को जन जन की मतलब सुविधा मिले, इस विषय में था। लेकिन मुझे अफसोस कहते हुए हो रहा है कि उन्होंने आते ही सारे वादे भूल गए, सारे कार्य भूल गए और सिर्फ राजनीति, और वो भी सिर्फ राजनीति किसके विरुद्ध? प्रधानमंत्री के विरुद्ध। कुछ दिन तो प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध चली, फिर राज्यपाल के विरुद्ध चली, फिर किसी न किसी अधिकारी के विरुद्ध चलती रही, जिसके कारण उनका पहला कार्यकाल तो वैसे ही निपट गया कि जिसको कि हम एक 0/0 कहना चाहिए, वो करा। दूसरे कार्यकाल में आए, उन्होंने कुछ प्रलोभन दिए लोगों को, जनता को प्रलोभन दिए, और वो लोग प्रलोभन में आकर के जनता जो है उनकी बातों को कहा कि चलो भाई एक बार नहीं दूसरी बार में ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी तक जो इनका कार्यकाल दूसरा रहा है वो भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा और नहीं गया। ऐसा क्यों लगता है सर? देखिए, सबसे पहले जो इनका कार्यकाल दूसरा टर्म्स का रहा है, कई समस्याएं आई। समस्या कभी ये कह के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, लेकिन समस्या जब आती है उसको मजबूती के साथ निपटाना, जनता को विश्वास में लेके काम करना, ये चीज़ ज़रूरी होता है। और उसमें भी प्रधान सेवक या प्रधान चीफ मिनिस्टर जो होता है उसकी ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो जनता है उसके ऊपर विश्वास करे और जनता को विश्वास में ले। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो कोरोना काल का समय रहा है बड़ा ही विश्वव्यापी मतलब दुखद समय रहा है। जन जन मानस को झकझोर के रख दिया है। सारे आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर हुई है, हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हुई हैं, हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं, जनता परेशान हो गई है। उस समय सबसे बड़ी बात सबसे पहले ये था कि जब कोई बीमार या संक्रमित व्यक्ति एक इलाज के लिए जाता था, उनको सही से इलाज नहीं हो पाता था, उनके पास बेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जिससे कि क्या हुआ कि जनता बेसहारा हो गई। ये माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता को, जो उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था को सुचारू रूप से किया और अब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मैं साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखता हूँ, पर्यावरण पर प्रदूषण कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, एडवर्टाइजमेंट से बाहर निकलिए और जनता में काम करके दिखाइए। उन्होंने कभी भी काम करके नहीं दिखाया। अभी तक उनके काम 0/0 है। मैं तो यही कहूँगा। साफ़ सफाई की जहाँ तक बात को आप लें, साफ़ सफाई का काम एमसीडी का है, और एमसीडी के कर्मचारी और यहाँ की पार्षदा जो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाला क्षेत्र है, उसके अननेसेसरी में एक प्रताड़ित करने वाला काम करते हैं केजरीवाल जी। फंड नहीं देते जो उनको फंड की ज़रूरत है। जब सैलरी नहीं आ रही सर? हाँ, 3-3 महीने से 4-4 महीने से सरकारी कर्मचारियों की, एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली। यहाँ और तो और छोड़िए एमसीडी के, बल्कि उनके दिल्ली के भी कर्मचारियों को सैलरी डिले चल रही है। ये कारण सिर्फ एक ही है कि इनका जो पैसा है, जो पैसा हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, सैलरी में जाना चाहिए, विकास में जाना चाहिए, वो ना जा कर के सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में अपने चेहरे को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको फिर पुराने उसमें ले चलता हूँ कि देखिए, दिल्ली के अंदर श्रमिक हैं जो कि विकास की गति देने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी देश में सभी तरह के लोग होते हैं। यहाँ पूर्वांचल के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ आके श्रमिक करते हैं। रोड हो, मकान हो, कोई भी काम हो, तो श्रमिक का एक अहम योगदान होता है विकास के क्षेत्र में। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पहले तो उन्होंने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, लेकिन नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक साजिश रची कि श्रमिकों को दिल्ली से भगाने की साजिश कैसे रचें। ये चीज़ सिद्ध हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, पुनर्वास कॉलोनियों में जाकर वहाँ पे आवाज़ उठाई कि भाई योगी जी ने बस चलाई है
तो चाहे वो नरेला हो या रोहनी हो या कहीं भी मतलब बाहर के लोग हों, सभी लोग यूपी बॉर्डर पे आ गए थे और यहाँ पे एक धमाल सा मच गया था। जो कि और श्रमिक, मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है कि श्रमिक लोग पैदल चल चल के हरियाणा बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से चल चल के आ रहे थे। उन्होंने एक ऐसी साजिश रखी, उनको रोटी तक नहीं दे पाए ये लोग। दूसरी चीज़, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भाई जिनका दिल्ली के अंदर राशन कार्ड नहीं है, फिर भी हम उनके आधार कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड के बेस पे या किसी अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स होगा उसके बेस पे हम उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके राशन देंगे। भारत सरकार ने दिया, लेकिन उन्होंने उस राशन को स्कूलों के अंदर भेजा। जहाँ पे भी उन्होंने अपनी व्यवस्था रखी वहाँ उन्होंने उस राशन को सरा गला करके रख दिया और लोगों को नहीं दिया। आज की नहीं मिल रहा राशन? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आज की डेट में भी JNK स्कूल जो है उसमें राशन भरे पड़े हैं जो लोगों के लिए आया था। दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन JNK का जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसमें राशन भरे पड़े हैं लेकिन उनको दिया नहीं गया और वो सड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उन्होंने, केजरीवाल जी ने खुद पैदा की। और रही बात जो खाना बंटवाने की, कहने लगे कि लाखों रुपए लोगों को खाना दे रहे हैं, उन्होंने किसी को खाना नहीं दिया। जो भी खाना दिया गया वो क्वालिटी इतना ख़राब था कि आपने टीवी और वीडियो के माध्यम से हम सब ने देखा होगा। वो तो कह रहे हैं सर, स्वास्थ्य को लेकर के कोरोना काल में हम बहुत सजग हैं, हमने सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो मोस्टली कोरोना के लिए कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की वो तारीफ़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इससे पूर्व कि वो केवल एडवर्टाइजमेंट के मास्टर हैं, चेहरे के मास्टर है, चेहरे दिखाने के मास्टर है, बाकी काम के मामले में 0/0 है। रही बात मोहल्ला क्लिनिक, तो आप पहले सुन लीजिए कि दिलशाद गार्डन के अंदर पहला जो कोरोना का पेशेंट आया था वो दिलशाद गार्डन से ही शुरू हुआ था। और उस व्यक्ति की आप बीती मैं क्या बताऊं, वो जबकि वो डॉक्टर स्वयं थे और जिनको पहला कोरोना हुआ था वो दुबई से आई हुई थी, महिला आई थी। उनके इलाज के करने के कारण 5 परिवार डॉक्टर के और उनके 5 परिवार जो है, और इसी तरह से घूम फिर के 400 और 500 लोगों को संक्रमित हुए थे। उनकी जो हालत हुई थी, उनके आंखों के आंसू पैरों से निकल रहे थे और उन्होंने जिस तरह की व्यथा की, अगर मैं उस बात को कहना चाहूँगा, एक एक शब्द को, उनके शब्द को मैं कहना चाहूँगा तो मतलब ये पूरा टाइम उसी बातों में लग जाएगा। तो इन्होंने केवल, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो कोरोना काल में कहा था कि मैं सुविधा दे रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, बाद में पता चला कि मैं 35,000 बेड लगाऊंगा, 40,000 बेड लगाऊंगा, अगर इतने आएंगे तो इस हिसाब से बेड की व्यवस्था। लेकिन टोटल मिला के उन्होंने 6 से 8,000 बेड की व्यवस्था की थी, जो कि तो कुछ ही दिनों में भर गए थे बेड। और बाद में इन्होंने तो पेशेंट को मतलब एडमिट करने से ही मना कर दिया। और ये झा साहब, आप कह रहे हैं कि 0/0 सरकार है दिल्ली सरकार, काम कुछ नहीं करती, साफ सफाई हो या कोई भी कार्य, राशन गल रहा है, सड़ रहा है, फिर भी ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने वापस उनको सीट दी? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे पुनर्वास कॉलोनी भी है, गरीब जनता भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और सभी तरह के मिनिस्टर्स भी हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत हो गई है कि हम लोग जो है ना मुफ्तखोरी में ज़्यादा पड़े हुए हैं। हम अपना पॉपुलेशन देखें, भारत का पॉपुलेशन देखें, तो मुझे याद आता है एक साहब हमारे थे, उन्होंने कहा कमाने की क्या ज़रूरत है, कमाने की क्या ज़रूरत है। पहले तो सरकार हमें मुफ्त में पढ़ाती है, फिर उसके बाद हमें बेरोज़गारी भत्ता दे देती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन दे देती है। अब तो वृद्धावस्था बेरोज़गारी भत्ता के साथ साथ राशन भी सरकारों ने बांटना शुरू कर दिया है। इसी तरह दिल्ली की सरकार ने मुफ्त बिजली, मुफ्त हाफ बिजली, मुफ्त पानी की योजना शुरू करके जनता को ठगा है। जनता पूरी तरह महसूस कर रही है कि अब हम ठगे गए हैं। लेकिन केजरीवाल जी को मैं बताना चाहता हूं, काठ की हांडियाँ बार बार नहीं चढ़ती और अपने सही काम दिल्ली की जनता को, जो उन्होंने विकास का सपना दिखाया था, न्यूयॉर्क, लंदन बनाने का जो सपना दिखाया था, कम से कम दिल्ली को दिल्ली ही रहने दीजिए। जैसा कि हमारा गौतम गंभीर जी कहते हैं, हमारे प्रिय सांसद कहते हैं, जनप्रिय सांसद कहते हैं गौतम गंभीर जी, तो वो ऐसा भी कम से कम रहने दीजिए। यही मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी, ये हैं विजय शंकर झा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा शाहदरा जिला से। इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार 0/0 है, काम के मामले में बदलाव होना ज़रूरी है और बदलाव निश्चित है।